डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएम आईएएस एकेडमी। आपको याद होगा मैंने आपके साथ एपीपीएससी और यूपीएससी का कंपैरिजन का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने मेंस के कंपैरिजन को डिस्कस किया हुआ था। तो मैं क्विकली एक क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करने वाला हूं और उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पॉलिटी का हम समझने की कोशिश करेंगे। ये 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, हैज इंडियाज रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडेमिक शिफ्टेड द बैलेंस ऑफ इट्स फेडरल स्ट्रक्चर, जस्टिफाई योर आर्गुमेंट्स। अभी जब ये क्वेश्चन मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया तो बहुत से स्टूडेंट्स को लगा कि इसका आंसर लिखते वक्त कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर फोकस होना चाहिए, लेकिन अगर आप केयरफुली इस क्वेश्चन को डिकोड करोगे तो आपका फोकस होना चाहिए था फेडरल स्ट्रक्चर इसके ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम क्विकली समझते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरलिज्म ये पॉलिटी का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या। फेडरलिज्म समझने से पहले यहां पर हमें और दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यूनिटैरिज्म, या फिर उसको आप यूनिटरी सिस्टम भी कह सकते हो। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज यूनिटैरिज्म, या फिर जिसको हम कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में जो राज्य है और जो केंद्र है, सेंटर एंड स्टेट, तो सेंटर एंड स्टेट में यहां पर पावर का कुछ शेयरिंग किया गया है। कुछ अथॉरिटी सेंटर की होती है, कुछ अथॉरिटी स्टेट्स की अपने पास होती है। अभी पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट को मेंशन किया गया है। और ये लिस्ट कौन सी है, यहां पर आता है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अभी इन लिस्ट में कुछ टॉपिक मेंशन्ड है, कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन है, जैसे कि पुलिस हो गया जो कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, डिफेंस हो गया जो कि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, एजुकेशन, फॉरेस्ट आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। तो इन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उन लिस्ट पर लॉ या कानून कौन बनाएगा? यूनियन लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाया जाता है इंडियन पार्लियामेंट द्वारा, अर्थात यूनियन द्वारा। स्टेट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, और आपके कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट और स्टेट दोनों द्वारा। ठीक है, इस टॉपिक के तरफ मैं थोड़ी देर बाद फिर से आने वाला हूं। अभी ये जो लिस्ट बनाए गए हैं, ये लिस्ट क्या करते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर, यूनियन का पावर अलग से रखा गया है और स्टेट का पावर अलग से रखा गया है। एंड समहाउ यही लिस्ट जो है ये हमारे फेडरल स्पिरिट को दर्शाते हैं। अभी फिर से हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। फिर ये यूनिटैरिज्म क्या होता है? यूनिटैरिज्म का सिंपल भाषा में मतलब यह है कि जब बात आती है सेंटर और स्टेट के पावर शेयरिंग की, यूनिटैरिज्म में यहां पर जो सेंटर है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, एक्सट्रीमली पावरफुल सेंटर। और फिर ऐसे यूनिटरी स्टेट में या यूनिटरी नेशन में स्टेट्स का कोई अपना रोल होता है? नो। स्टेट्स ऐसे यूनिटरी स्टेट में या यूनिटैरिज्म में वो सिर्फ केंद्र के हाथ की कठपुतली होते हैं, उनके पास एज सच कोई पावर नहीं होता है। सारे डिसीजन उस देश के जो है यूनिटरी सिस्टम में ये केंद्र द्वारा ही लिए जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी ऑटोनॉमी स्टेट्स के पास नहीं होता है। तो यूनिटैरिज्म का कॉन्सेप्ट आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसमें सेंटर इज एक्सट्रीमली पावरफुल और स्टेट्स हैज नो ऑटोनॉमी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वो बस एक पपेट की तौर पर यहां पर केंद्र की हर बात को सुनते रहते हैं। नाउ अभी यूनिटरी सिस्टम या यूनिटैरिज्म समझने के बाद और एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है, एंड दैट इज कॉन्फेडरलिज्म। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने ये नाम इससे पहले सुने हुए हैं? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अभी कॉन्फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते। अगेन इसमें भी जो दो स्टेक होल्डर्स है वो वही है, सेंटर एंड स्टेट। नाउ यूनिटरिज्म में जो हमने देखा
कि सेंटर इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड स्टेट्स ये सेंटर के हाथ की कठपुतली होती है, यहां पर उसका कंप्लीट रिवर्स है। कॉन्फेडरलिज्म में जो स्टेट्स होते हैं ये स्टेट्स आपके एक्सट्रीमली पावरफुल माने जाएंगे और स्टेट्स के कंपैरिजन में जो केंद्र है, जो सेंटर है, ये यहां पर आपका वीक होगा। अब यहां पे कठपुतली बनने का किसका काम है? केंद्र को। केंद्र को राज्यों के इशारों पर यहां पर अपनी नीतियां, अपनी योजनाएं, पॉलिसी बनानी पड़ेगी। यूनिटरिज्म में क्या हो रहा है? स्टेट्स के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है, सारा पॉलिसी कौन बनाता है? सारा पॉलिसी केंद्र बनाएगा और केंद्र द्वारा ही यहां पर कंप्लीट कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जाएगा। कॉन्फेडरलिज्म में क्या होगा? स्टेट्स आर मोर पावरफुल, सेंटर यहां पर एक पपेट होगा और यहां पर स्टेट्स के कहने पर सेंटर्स को यहां पर अपने शायद डिसीजन भी बदलने पड़ते हैं। यहां जो है कॉन्फेडरलिज्म में ये जो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो अभी हम समझते हैं तीसरा, दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या होता है? यहां पर भी दो स्टेक होल्डर्स वही है, सेंटर एंड स्टेट्स। तो यहां पर सेंटर एंड स्टेट्स, ये फेडरल स्पिरिट मतलब क्या? कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच रहेगा, दोनों एक दूसरे के अथॉरिटी को और ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहां पर एक केंद्र माने बड़ा भाई और राज्य माने छोटे भाई, तो दो ऐसे भाई की जो आपस में प्यार से रहते हैं, कोई भी झगड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यूनिटरिज्म, बड़ा भाई बहुत बड़ा दादा है और छोटे भाइयों के ऊपर वो दादागिरी करता है। कॉन्फेडरलिज्म में जो छोटे भाई है उनका ग्रुप एक बड़े भाई को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर दादागिरी करता है। और फेडरलिज्म में बड़ा भाई और छोटे भाई ये बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट करते हैं। नाउ अभी आपके मन में सवाल तो ये जरूर आया होगा कि सर इंडिया में फेडरलिज्म है तो फिर कुछ किताबों में इंडिया इज क्वासी फेडरल ऐसा क्यों कहा जाता है? तो अगर यूनिटरिज्म, कॉन्फेडरलिज्म और फेडरलिज्म अगर आपको समझ में आया है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वासी फेडरलिज्म। क्वासी फेडरलिज्म को अगर मैं सिंपली कहूं तो जो कंप्लीट फेडरल नहीं है, आधा अधूरा फेडरल है, उसको कहा जाता है क्वासी फेडरलिज्म या क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। अभी इंडिया को क्वासी फेडरल कहा जाता है, ये आपने किताबों में पढ़ा होगा। और कई बार स्टूडेंट्स को जब मैं डेफिनेशन पूछता हूं क्वासी फेडरलिज्म की, तो बच्चे आमतौर पर यही कहते हैं कि जो कंप्लीट फेडरल नहीं है, और इंडियन क्वासी फेडरल जो है उसका डेफिनेशन बताते वक्त आमतौर पर बच्चे यही बताते हैं कि क्वासी फेडरलिज्म मींस जहां पर सेंटर इज मोर पावरफुल कंपेयर टू द स्टेट्स। नाउ आज मैं क्लैरिफिकेशन यहां पे दे देता हूं आपको। एकेडमिकली अगर हम देखें या पॉलिटी के कोर कॉन्सेप्ट्स को हम समझे तो सेंटर इज मोर पावरफुल कंपेयर टू स्टेट्स, ये क्वासी फेडरलिज्म का डेफिनेशन नहीं माना जाना चाहिए। ये इंडियन वर्जन ऑफ क्वासी फेडरलिज्म है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। अभी क्वासी फेडरलिज्म में हमने क्या डिस्कस किया कि सेंटर और स्टेट, इन दोनों में यहां पर आपका पावर शेयरिंग हो रहा है। मैंने फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको अभी रिसेंटली एक्सप्लेन किया क्या होता है। तो दोनों में पावर शेयरिंग तो हो रहा है, लेकिन कंपेयर टू स्टेट्स यहां पर जो सेंटर है ये होता है मोर पावरफुल। ये मैं आपको इंडियन क्वासी फेडरलिज्म की बात कर रहा हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन क्वासी फेडरलिज्म, ये ध्यान से सुनना समझना बच्चों, इंडियन क्वासी फेडरलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिटरिज्म प्लस फेडरलिज्म। ठीक है, दिस इज द इंडियन वर्जन ऑफ क्वासी फेडरलिज्म, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिटरिज्म प्लस फेडरलिज्म। तो
क्या आप इस बात से एग्री करोगे अगर मैं कहूं कि कोई देश ऐसा है जो अपने आप को क्वासी फेडरल कहता है, लेकिन हो सकता है कि उस देश में जो सिस्टम कैसा हो या कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है कॉन्फेडरलिज्म प्लस फेडरलिज्म, यह भी तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है क्वासी फेडरलिज्म का। इंडिया अगर क्वासी फेडरल है तो इंडियन क्वासी फेडरलिज्म क्या है? यह यूनिटरी बायस्ड है, मतलब सेंटर इज मोर पावरफुल। लेकिन हो सकता है कोई एक ए नाम का कंट्री है जो अपने आप को क्वासी फेडरल कहता है, तो वो क्वासी फेडरलिज्म वुड बी एन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फेडरलिज्म प्लस फेडरलिज्म, जहां पर दोनों के पास एक पावर शेयरिंग तो होगा, लेकिन वो स्टेट्स की तरफ, मतलब कंपेयर टू सेंटर, जहां पर स्टेट्स के पास पावर ज्यादा हो सकता है। सो आई होप आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको क्वासी फेडरलिज्म का डेफिनेशन पूछा जाए तो सेंटर इज मोर पावरफुल कंपेयर टू स्टेट्स, ये इंडियन वर्जन ऑफ क्वासी फेडरलिज्म है, ये डेफिनेशन नहीं हो सकता है। डेफिनेशन क्वासी फेडरलिज्म का यही है, यहां पर सेंटर एंड स्टेट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट तो करेंगे, लेकिन इधर वो यूनिटरी बायस्ड हो सकता है या वो कॉन्फेडरल मतलब स्टेट बायस्ड हो सकता है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। अभी इंडिया ये क्वासी फेडरल बनने के पीछे का हिस्ट्री क्या था, ऐसे क्या क्या मेजर इवेंट्स थे, क्या इंडिया पहले से क्वासी फेडरल था? तो मैं कहूंगा कि नहीं। इंडिया में यूनिटरिज्म का भी एक फेज आया, इंडिया में कॉन्फेडरलिज्म का भी फेज आया, इंडिया में फेडरल स्पिरिट को भी रिस्पेक्ट किया जाता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको एसपीएम आईएएस एकेडमी के साथ बने रहना है, और आपके एपीपीएससी के प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से आपको अगर स्टार्ट करना है तो बहुत ही जल्द एसपीएम आईएएस एकेडमी का हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेष।